जी स्टूडेंट्स, सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। तो हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो बिग ओ पर था और हमने एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ की काफी डिटेल से देखी थी। बिग ओ की कॉम्प्लेक्सिटी का रीकैप हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ओमेगा पे आ जाएंगे। सो बिग ओ is 25 n cube belongs to order of n cube. This is the question, and this is possible if fn is less than equal to c of gn. 25 n cube is less than equal to c of n cube. तमाम लोगों को बता दें कि अटेंडेंस क्विज हो सकता है, मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें so that if anyone want to join it right now. 25 n cube is less than equal to c of n cube. 25 n cube, and this is here n is greater than equal to n naught. n naught और c की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी? तो बता सकता है n naught और c की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी? जैन खालिद, यस सर ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं है। एनीवन एल्स? मोहम्मद महमूद, यस यस सर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है सर। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी। जस्ट वेट, क्लास के एंड पे मुझे बताएं। सो n naught और c की डोंट स्पीक अनलेस यू रेज योर हैंड। अपना हाथ खड़ा किए बगैर जो भी बोलेगा उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो मेक श्योर यू स्पीक व्हेन यू रेज योर हैंड। So 25 n cube is less than equal to c of n cube for all n greater than equal to n naught. तो c और n naught की कौन सी वैल्यू है जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी? Anyone? c और n naught की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी? Anyone? फरहान नसीर, आप बताइए। हमजा बिन तारिक, फरहान नसीर is there? फरहान नसीर, सर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई हो सके। हमजा बिन तारिक है सर। फरहान नसीर is there or not? Yes sir, फरहान नसीर। जी, c और n naught की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे? सर मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है जो इसका मतलब सेटिस्फाई कर सकते। आपका जवाब गलत है। c और n naught की बड़े आराम से कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। इट्स वेरी सिंपल। एनीवन एल्स? अजीब गाइस, मोहम्मद याकूब। सर 1 1 ले लें दोनों की वैल्यू तो। अगर हम c की वैल्यू 1 ले लें और n naught की वैल्यू 1 ले लें तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी? अगर हम c की वैल्यू 1 ले लें और n naught की वैल्यू 1 ले लें, सो व्हाइट बोर्ड पर हम इसको ट्राई करते हैं। जो भी हमने वैल्यू लेनी है उसको हमने टेबल बना के चेक करना है। सो यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से मैंने c की वैल्यू क्या ली 1 और n naught की वैल्यू क्या ली 1। इनइक्वालिटी क्या है? n cube is less than equal to 25 n cube is less than equal to c of n cube। इसमें c की वैल्यू n naught 1 है और n naught की वैल्यू भी 1 है। Now we have n की वैल्यू, इसका मतलब है कहां से कहां तक होगी? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी n की वैल्यू n naught से बड़ी या उसके बराबर होगी। ऐसा ही है जी, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 25 n cube
अगर n की वैल्यू 1 है तो 25 n क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 25। और इन्होंने कहा है कि c की वैल्यू 1 है। c की वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 n क्यूब हो जाएगा एंड देन 25 n क्यूब is less than equal to c of n cube and then this is 1। तो क्या 25 1 से छोटा है? 25 n क्यूब की वैल्यू 25 आ रही है, n क्यूब की वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या 25 1 से छोटा है? 25 is less than 1, so does not hold true। ये तो यहीं पर फेल हो गया, तो ये वैल्यू तो सही नहीं है, ये वैल्यू सही नहीं है। c की वैल्यू 1 और n नॉट की वैल्यू 1 पर तो ये होल्ड नहीं कर रहा। तो आप c की और क्या वैल्यू और n नॉट की और क्या वैल्यू हो सकती है? एनीवन? आज के लेक्चर के एंड पे वी विल हैव अ क्विज फ्रॉम दिस लेक्चर। चौधरी हंसला अशरफ, यस सर। सर एन नॉट को जो से हम 1 ही रहने दें और सी को सर हम 26 कर दें। यस, अगर मैं n नॉट की वैल्यू को 1 रहने दूं और c की वैल्यू को 26 कर दूं तो यहाँ पर 26 n क्यूब आ जाएगा। अगर मैं 26 n क्यूब करता हूं तो यहाँ पर 26 जवाब आएगा, तो ये तो होल्ड कर रहा है, इट होल्ड्स ट्रू। यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 होती है तो 2 में क्या वैल्यू आएगी? 25 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या जवाब आएगा? 200। और यहाँ पर क्या आएगा? 26 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या जवाब आएगा? 208। 208। तो क्या 200 इज लेस देन 208? Yes, sir. Yes. इट होल्ड्स ट्रू। ये भी ट्रू होल्ड करता है, इट आल्सो होल्ड्स ट्रू। n की वैल्यू 3 होगी, 25 मल्टीप्लाई बाय n क्यूब विच इज 25 मल्टीप्लाई बाय 27, क्या जवाब आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 27, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा? 26 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 27 बड़ा है या 26 मल्टीप्लाई बाय 27? 26 by 26 multiplied by 27. इसका मतलब है इट आल्सो होल्ड्स ट्रू। बल्कि अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। 25 और 26 में सिर्फ 1 का डिफरेंस था, 200 और 208 में 8 का डिफरेंस है, और 25 और 27 और 26 मल्टीप्लाई बाय 27 में जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया। इसको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या जवाब आता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 27, 675 सर। 675। और यहाँ पर क्या जवाब आता है? सिया, यस। 702। सर 702। 702। तो अब देखिए, पहले में डिस्टेंस 1 था, दूसरे में 8 का था, तीसरे में 27 का डिस्टेंस हो गया, चौथे में क्या होगा? और डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना। इसके आगे अगर 10 होगा, इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ाएंगे, 10 लेते हैं तो 10 का जवाब इधर क्या आएगा? 25,000। और इधर क्या आएगा? 26,000। डिस्टेंस 1,000, डिफरेंस इन दोनों का कितना हो गया? 1,000। और इट आल्सो होल्ड्स ट्रू। तो आगे जितना जितना बढ़ता जाएगा वैल्यूज, उतना ज्यादा क्या हो रहा है? डिफरेंस और बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये अल्टीमेटली इट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 100 पे भी करेगा, 100 से बड़ी वैल्यूज पे भी करता जाएगा, ऐसा ही है। यस। तो इसका मतलब है कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब है दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। तो अगर आप वापस आए तो यहाँ पर n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 25, इस पर ये वैल्यू सही होल्ड करती है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। 1000 n cube belongs to order of n raised to power 4.
1000 n cube belongs to order of n raised to power 4. क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं? सो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो हमें क्या करना होगा? 1000 n cube is less than equal to c raised to power n4 for all n is greater than equal to n naught. यहाँ पर c और n naught की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए? What should be the value of c and n naught जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करे? कौन बताएगा? चौधरी हंजला अशरफ. यस सर. चौधरी हंजला अशरफ. यस सर. सर सी को मिनिमम होना चाहिए सर, और एन नॉट को भी मिनिमम होना चाहिए. बिल्कुल अगर 1 1 दोनों को कंसीडर कर लिया जाए तो सर वो लेस देन 1000 एन क्यूब होंगे. सवाल है 1000 n cube is less than equal to c of n raised to power 4. यहाँ पर n naught और c की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? मुश्तबा एहसन आप बताइए. सर c की वैल्यू अगर हम 1001 रखें और n अगर हम 1 रखें तो फिर हो सकता है. यस बिल्कुल सही है. अगर हम c की वैल्यू 1001 रख लें या 1000 भी रख लें, 1001 Yes, sir. रख लें और n naught की वैल्यू 1 रख लें तो दिस विल होल्ड ट्रू. इसको मैं टेबल बना के सॉल्व कर दूं या आपको समझ आ गई है? आगे आगे। सर समझ. कोई एक भी स्टूडेंट ये चाहता हो कि मैं उसको टेबल बनाकर ये वैल्यू सॉल्व कर दूं तो आई कैन डू इट. नो सर. ओके सो n नॉट की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू अगर मैं 1000 रख दूं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. बिल्कुल सही होल्ड करेगी. यहां तक सही है? Yes sir. So Yes, sir. 1000 n cube belongs to order of n raised to power 4 and this holds true. यहां तक सही है जी? Yes, sir. यस सर. 5 n cube belongs to order of n square. क्या ये होल्ड करेगा? 5 n cube belongs to order of n square. Is this will hold? मोहम्मद महमूद वर्क. यस सर. अनूर सर आपने बताया n स्क्वायर बिगो की फैमिली में नहीं आता सर. Okay, so 5 n cube belongs to c of n square. c और n naught की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये होल्ड कर जाए. c और n naught की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये होल्ड कर जाए. किसी एक वैल्यू पर. कोई एक वैल्यू आपके ध्यान में आ रही हो? c और n naught की कोई ऐसी वैल्यू जिस पे ये होल्ड करे. रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. जी रेज योर हैंड. अगर मैं n naught की वैल्यू 1 ले लूं और c की वैल्यू 1000 ले लूं तो क्या इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी? इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी क्या? अगर मैं n naught की वैल्यू 1 ले लूं और c की वैल्यू 1000 ले लूं तो क्या इस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? नो सर. नहीं करेगी. बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाकर n क्यूब बड़ा ही हो जाएगा. इस पे अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. Make sure you ask as much questions as possible because there will be a quiz from this lecture at the end of the class. So no value of c and n naught exist that satisfy this inequality. ये inequality satisfy नहीं होती. 5n cube does not belong to order of n square. यहाँ पे n square आएगा, so order of n square से belong नहीं करता. तो इसका मतलब है 500, 200 c ये सारे order of 1, 5, 10 c, 2n, 0.5 n, cn order of n, c, cn, cn square order of n square से belong करते हैं. c, cn, cn square, cn cube order of n cube से belong करता है. and c, cn, cn square, cn cube
Cn4 belongs to order of n4, and so on. So these are the answers. Belongs to big O of n square, belongs to big O of n cube, belongs to big O of n4, belongs to big O of n raised to power 5. C का मतलब any constant. C की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 100,000 whatever. So these और order of 1 की क्लास में सारे कांस्टेंट्स हैं. ऑर्डर ऑफ n की फैमिली में, बिग ऑफ n की फैमिली में Cn, 0.5n, 2n, 3n, 5n, 100n हो सकते हैं. 5 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं. ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की फैमिली में C of n स्क्वायर, जहां पर C की कोई भी वैल्यू लगा लें, 5n स्क्वायर, 10n स्क्वायर, 20n स्क्वायर, Cn 5n, 10n, 20n, 30n, C 5, 10, 100, ये सारे इसकी फैमिली में शामिल हैं. ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इसके अंदर C of n क्यूब भी हो सकता है. C की वैल्यू कोई भी वैल्यू 0 से जो बड़ी हो, 0.5 n क्यूब, 0.1 n क्यूब, 0.005 n क्यूब, 10 n cube, 100 n cube, 1000 n cube belongs to order of n cube. C of n square, C की कोई भी वैल्यू 1, 2, 5, 3, 0.9, 0.10 n square belongs to order of n cube. C of n belongs to order of n cube, and so on. And this is how the things work. So this is a big O asymptotic notation. This is a big O, which is the asymptotic time complexity. यहां तक सही है. And now we have omega. बिग O के बारे में आपसे एक सवाल है. What is big O? Less than equal to का क्या मतलब है? अगर बिग O को मैं डिफाइन करूं तो बिग O का मतलब है कि मैक्सिमम बाउंड, अपर बाउंड. इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि ये कंप्यूटर, ये एल्गोरिदम इस कंप्यूटर पर बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम लेता है, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? अगर मैं ये बात कहता हूं कि इस कंप्यूटर पर बिग ऑफ n स्क्वायर लेता है ये, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम वो एल्गोरिदम n स्क्वायर ले सकता है. हो सकता है वो n टाइम में भी चल जाए, हो सकता है वो कांस्टेंट टाइम में भी चल जाए, लेकिन मैक्सिमम वो n स्क्वायर लेता है. सो दिस इज कॉल्ड बिग O of n स्क्वायर. द मैक्सिमम टाइम इट विल टेक इज n स्क्वायर. अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे कहूं कि जी हमजा के पास मैक्सिमम 10,000 रुपीज हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैक्सिमम उसके पास 10,000 रुपए है. 10,000 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं, 100 रुपया भी हो सकता है, या हो सकता है उसके पास पैसे हो ही ना, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते. मैक्सिमम लिमिट 10,000 है. ये जो एल्गोरिदम है ये हमें मैक्सिमम लिमिट बनाता है. अगर मैं किसी को कहता हूँ ये एल्गोरिदम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लेता है, इसका मतलब है ये एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम n स्क्वायर लेता है. उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता. ये समझ आ गई बात? यहाँ पर जब हम बिग O को डिफाइन करते हैं तो Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू C of Gn लेते हैं. ग्रेटर देन का मतलब है बिगर, बिगर वैल्यू. ग्रेटर देन का मतलब है इट हैज अ बिगर वैल्यू. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम, ये मिनिमम टाइम इतना लेता है. अगर मैं कहता हूँ ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ये एल्गोरिदम ओमेगा ऑफ n स्क्वायर चलता है, इसका मतलब है कि मिनिमम टाइम ये n स्क्वायर लेगा. हो सकता है n क्यूब ले, हो सकता है n रेज़ टू पावर 4 ले ले, हो सकता है n रेज़ टू पावर 5 ले ले, लेकिन मिनिमम टाइम ये n स्क्वायर जरूर लेगा. दिस इज कॉल्ड ओमेगा. ओमेगा मींस इट गिव्स यू द लोअर बाउंड, इट गिव्स यू द लोअर बाउंड. इसलिए बाय डेफिनेशन हमने इसके अंदर साइन को सिंपली रिवर्स कर दिया. We just reverse the signs. The rest of the definition remains the same. If Fn belongs to omega of Gn, if there exists Cn naught greater than 0, such that Fn is greater than equal to C of Gn, for all n greater than equal to n naught. N naught की values बड़ी है उसके बराबर हो, इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए कोई एक वैल्यू भी n नॉट और c की एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं Fn belongs to big O of Gn.
इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं. Is n belongs to big of n? Is n belongs to omega of n? क्या n omega of n से बिलोंग करता है? तो इसके लिए क्या करूंगा, n is greater than equal to c of n is greater than equal to n naught. ये इनइक्वालिटी क्या होल्ड करती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ c and n naught. क्या c और n naught की कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. मेक श्योर कि आज के लेक्चर में से कोई हो सकता है. सो बी केयरफुल. n is greater than equal to c of n. Zain Khalid, yes sir. सर अगर हम n की और n नॉट की वैल्यू 1 कर दें तो ये कर जाएगा सेटिस्फाई. n naught और n नॉट और n की वैल्यू अगर 1 1 इस तरह के 1 करेंगे ना n तो फिर ये naught और c, n naught और c की वैल्यू 1 1 कर Yes. दें तो आप कहते हैं कि ये होल्ड कर जाएगा. जी बिल्कुल. अगर हम n naught की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 1 ले लें तो ये इनइक्वालिटी, ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है और ये बात सही साबित होती है. ये क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? अगर ये पॉइंट किसी को समझ नहीं आया तो पहले वो लोग पूछ ले, हाथ खड़ा कर ले. पहले वो सर लोग किया होगा. जिनको अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले. चौधरी हंजला साहब पूछिए. सर एक चीज पूछनी थी इसमें. सर सी नेगेटिव भी हम लोग इस केस में ओमेगा के केस में ले सकते हैं या पॉजिटिव होना जरूरी है? नहीं, मैंने सवाल ये पूछा था कि जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करे. आप कह रहे किया हुआ. जिसको अभी जो मैंने बताया ये समझ नहीं आया पहले वो पूछे, ताकि जो ताजा पढ़ा है वो समझ आ जाए. फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं. जी अभी किसने हाथ खड़ा किया था? अभी किसने हाथ खड़ा किया था? जिसको अभी ये चीज समझ नहीं आई कि n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पर ये इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करेगी, वो हाथ खड़ा करे. ओके, वो कोई नहीं है, सबको समझ आ गया. अब आप जितने मर्जी सवाल पूछें. जी चौधरी हंसला साहब पूछें. हंसला सर मुझे ये कहना था कि सर इसमें सी जोन सर वो नेगेटिव भी होल्ड, नेगेटिव वैल्यू भी हम सी की ले सकते हैं या पॉजिटिव की रिस्ट्रिक्शन है ये ओमेगा के केस में? ओके, हंसला का सवाल है कि क्या हम c की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं या पॉजिटिव ही होनी चाहिए? कोई बता सकता है इसका जवाब? इसका कोई जवाब दे सकता है? सर सी की वैल्यू वो नेचुरल होनी चाहिए. n नॉट की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए. c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन. क्या c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बुनियादी सवाल है. ये अजान हो रही है, 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे. अजान का वेट कर लेते हैं. इतने आप लोग सोचें कि c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं. मैंने इसका जवाब ऑलरेडी एक जबान में दिया हुआ है. अजान का वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट.
ओके जी, सो सी की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, सवाल ये था, कोई जवाब देना चाहेगा? मोहम्मद महमूद विक साहब। जी सर। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो शायद इस वजह से नहीं हो सकता सर। नो मे बी, बट यस नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज ट्रू, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम गौर करें तो सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। बाय डेफिनेशन सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो सी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और सी की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, 0.1 0.001 हो सकती है, लेकिन 0 भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। और यस, सी बेसिकली डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ द एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम का कांस्टेंट फैक्टर, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितना टाइम उस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होने के लिए ले रही है, वो डिफाइन कर रहा है। तो वो भी डेफिनेटली टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्सिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट इज अनदर गुड आंसर। जी क्या सवाल है हमना? नहीं सर, वो मुझे आंसर मिल गया। So this is N naught and C. So N naught defines the complex time taken by the algorithm, number of times. जब हम कहते हैं एक एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का है, इसका मतलब है n स्क्वायर टाइम्स उसकी इटरेशंस चलती हैं। और C डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ द एल्गोरिथम, कि किसने कितना अच्छा उसको सफाई से प्रोग्राम किया। अगर किसी ने, या उसके कंप्यूटर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को कितने क्लॉक साइकिल देता है, तो दिस आल्सो इज डिफाइंड बाय द C। यहां तक ये जवाब सही हो गया, और इसका मतलब है fn बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n। तो ये बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। क्या 2n बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n? कोई बता सकता है कि 2n बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n? इट बिलोंग्स टू इफ 2n ग्रेटर देन इक्वल टू c ऑफ n। अब n नॉट और c की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, वो क्या हो सकती है? यस जैन खालिद बताइए। सर एन नॉट की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू 2। एन नॉट की वैल्यू 1 ले लें और सी की वैल्यू 2 ले लें, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, और दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो इन्होंने आंसर दिया है, इस पर अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी जो जवाब दिया है एन नॉट की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, ये कैसे होल्ड करेगी, इस पर अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन द आंसर why n not 1 c equal to it satisfies this inequality. मोहम्मद उस्मान, yes, इससे रेलेवेंट सवाल है, पूछें। सर इसको आपने क्या एक्सप्लेन कर देंगे, तो काइंडली एक्सप्लेन कर। जी, n नॉट की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं और c की वैल्यू 2 लेता हूं, तो ये इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करती है, इसको समझने के लिए हमें टेबल बनाना चाहिए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड पे बनाया था। हर चीज के लिए टेबल बनाना जरूरी है, उसको समझना ज्यादा आसान हो जाता है। जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू कैन डू इट डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम्स, बट इट्स बेटर टू मेक अ टेबल अदरवाइज। सो व्हाट यू डू इज, this was a question इसके अंदर हमारे पास सवाल था जी, क्या है जी, 2n is less than equal to n c of n, और c और n नॉट की वैल्यू हम क्या लेंगे, यही सवाल है जी। यस n नॉट की वैल्यू और c की वैल्यू क्या लेंगे। अगर हम c की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2n is less than equal to 2n हो जाएगा। n नॉट की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, तो हम अब इन दो वैल्यूज पर ट्राई करना चाहते हैं। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट क्या हो जाएगा 1। तो ये इनइक्वालिटी जो मैंने सेलेक्ट की है, क्या ये n नॉट इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू 2 पर सेटिस्फाई होती है? ये इनइक्वालिटी क्या n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 पर सेटिस्फाई होती है? ये सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन।
कि ये इनइक्वालिटी n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर व्हाट वी विल डू, यहां पर व्हाट वी विल डू, सो यहां पर हम क्या करेंगे, ये है n की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 2n यहां पर क्या वैल्यू आएगी, 2, और इज लेस देन इक्वल टू c, c क्या है 2, तो 2n, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या 2n इज लेस देन इक्वल टू 2n, होल्ड्स ट्रू। n की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 4, 2 2 4, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, holds true, and 3 3 2 6, 3 2 6, क्या ये बात ट्रू है, हाँ जी, it holds true, and so on। 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 is 20, 10 2 20, this also holds true। 100 पे चेक करेंगे तो 200 is less than 200, so it also holds true, so इसका मतलब है this holds true। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। n की और वैल्यूज पर भी हम चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू 101, 102, 500, 1000, 2000 एंड सो ऑन, ऑल दीज वैल्यूज होल्ड्स ट्रू। इसका क्या मतलब है कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चंस, यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके जी, कमिंग बैक टू द लेक्चर स्लाइड, यहां पर fn belongs to omega of n and this holds true। Is 0.5 belongs to omega of n, is 0.5 n belongs to omega of n, this is your quiz right now। ये आपका क्विज है, ये आपने मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपके पास इसको सॉल्व करने के टोटल 3 मिनट हैं, ये आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, हरी अप गाइस, सेंड इट टू मी, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। मोहम्मद याकूब, यस सर ये इससे पहले जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पे 2n ग्रेटर देन cn है, तो सर उधर लेस देन इक्वल का लगाया हुआ साइन है, तो इधर सर ग्रेटर देन ये ओमेगा है और ओमेगा के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। सर उधर जब हमने टेबल बनाया था सर, उधर लेस देन इक्वल का साइन यूज हो रहा था। ओ, टेबल के अंदर भी ग्रेटर का लगेगा, सॉरी, टेबल के अंदर भी ग्रेटर का साइन लगेगा। नाउ दिस इज ओमेगा, सो यू आर 100% राइट सर। तो यहाँ पर 2n शुड बी ग्रेटर देन, 2n शुड बी, यहाँ पर जो आपने साइन बनाया था बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इट होल्ड्स ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी यहाँ होल्ड करती है, इसका मतलब है दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है जी, मोहम्मद याकूब क्या सवाल है? सर वो क्विज वाला क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करना सर, वो अभी स्टार्ट करना है। Is 0.5n belongs to omega of n? आपके पास इस वक्त मेरी घड़ी में 5:07 हुए और 5:10 पर क्विज का टाइम खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है, ऑल ऑफ यू शुड व्हाट्सएप मी, all of you should WhatsApp me।
All of you should WhatsApp me the solution. 3 minutes. Is 0.5 n belongs to omega of n? Yes, guys. Two more minutes. Hurry up. जैन खालिद, क्या सवाल सर है? आप सर आपके पर्सनल नंबर पे हमने ये एक्सटेंड करनी है ना इसकी? हाँ, मेरा जो WhatsApp का नंबर है. यस. ठीक है सर, कर दी. ओके जी, टाइम इज अप. इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने लगा हूं. Fn is greater than equal to C of Gn. 0.5n is greater than equal to C of n. 0.5n is greater than equal to Cn. N is greater than equal to n naught. अब n naught और C की क्या वैल्यू हो सकती है? कौन बताएगा? Yes, हम ना. Yes. N naught is equal to 1 and C should be equal to 0.5. Yes, n naught की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0.5 हो सकती है. बिल्कुल सही है. That is correct answer. और क्या वैल्यू हो सकती है? नदा मोहम्मद. 1 अगर हम n naught की वैल्यू 1 लेंगे और C की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 0.5n is greater than n? No. यहां पर ये चीज फेल हो जाएगी. और क्या हो सकती है वैल्यू n naught और C की?
क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो जब लेस देन का होता है तो हम c की वैल्यू 0.5 या उससे बड़ी कोई भी ले सकते थे। अब ग्रेटर देन का साइन है तो या तो हम 0.5 ले सकते हैं या उससे हम छोटी वैल्यू ले सकते हैं। मोहम्मद महमूद, क्या सवाल है? जी बताइए। सॉरी सर, गलती हो गई। सो n नॉट की वैल्यू, मैंने कहा था ना ये क्विज जो है थोड़ा क्विज मैं लूंगा और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सो n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.4 भी हो सकती है। n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है। n नॉट की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 0.3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। सो ऑल दीज वैल्यूज फिट। सो fn belongs to omega of n। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, अगला सवाल, एक क्विज और हम लेंगे जो कि हम 15-20 मिनट के बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं उसमें से होगा। सो वी विल टेक वन मोर क्विज। We will take one more quiz. Is n belongs to omega of n square? इसका मतलब है fn belongs to c of gn, n is greater than equal to c of n square, n is greater than equal to c of n square, n is greater than n naught। इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए c और n की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ये सवाल है। c और n नॉट की क्या वैल्यूज होंगी जो ये इनइक्वालिटी होल्ड करे? हमना आरिफ, यस। सर मेरा पहले वाले में से एक क्वेश्चन है, मैंने कब से हैंड रेज किया हुआ था। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा है कि 0.5 से छोटी भी हो सकती है, 0.1 and 3 and so on, तो ये तो नेगेटिव में भी जा सकती है। नहीं, 0.5 या 0.4 से छोटी हो सकती है, लेकिन 0 से तो बड़ी होगी ना। बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि c इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से तो बड़ी होगी। ओके, तो 0.3 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.1 हो सकती है। और क्या सवाल है जी? जैन खालिद, यस सर। सर ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। बताएं सर। सर ऐसे की वैल्यू नहीं है। यस, n नॉट और c की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सके। n नॉट और c की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सके। ये बात समझ आ गई है? अगर ये बात समझ आ गई है, इट्स गुड। अगर नहीं आई तो पूछ लें। अगर ये बात समझ आ गई है तो इट इज गुड, अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क राइट नाउ। n नॉट और c की वैल्यू क्या ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं, ये आप पूछ सकते हैं। ये वैल्यू कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो अगर आप कहते हैं तो मैं टेबल बनाकर चेक भी करवा सकता हूँ। मोहम्मद याकूब, यस सर। सर टेबल बना के एक दफा वो करवा दें सर। ओके, तो पहले तो ये बताइए कि कौन सी वैल्यू आपके जहन में है जो सेटिस्फाई कर सकती है। कोई ऐसी वैल्यू n नॉट और c की जो आप समझते हैं कि ये इनइक्वालिटी पे सेटिस्फाई करेगी, कोई एक बता दें। n नॉट और c की कोई एक वैल्यू बता दें जिस पर आप समझते हैं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। मोहम्मद याकूब, यस। सर कोई नहीं करेगी सर, समय लग गई है वो सर, n कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। यस, क्योंकि n स्क्वायर हमेशा आगे जाके n की बड़ी वैल्यूज पर ग्रेटर हो जाएगा। और एसिम्प्टोटिक का मतलब ये है कि कंपैरिजन एट अ हायर वैल्यूज ऑफ n। तो n की c की वैल्यू आप 10,000 भी ले लें, तो जब n की वैल्यू 10,000 पर या 5,000 पर पहुंचेगी तो खुद ब खुद ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी और ये छोटी रह जाएगी। सो नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट।
is n belongs to omega of n cube. ये आपका टेक होम अनग्रेडेड होमवर्क है, ये आपने मुझे आज रात को 12 बजे तक करके भेजना है। याद रहे कि अभी 10-15 मिनट बाद इसी लेक्चर में से आपका क्विज हो सकता है, तो ये आपने बाद में भेजना है। अगला सवाल है 100n cube belongs to omega of n। आज के लेक्चर में से दूसरा क्विज मुमकिन है कि हो जाए, इसलिए अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। 100n cube is greater than equal to c of n cube। यहाँ पर आपके जहन में c और n नॉट की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर n क्यूब है, दिस इज n क्यूब, so this is, let me make it again, this is n cube। सर स्लाइड्स विजिबल नहीं हो रही। जी मैं कर रहा हूँ सर, स्लाइड्स ऑफ है। yes I know that। 100n cube is greater than equal to c of n cube। यहाँ पर c और n नॉट की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए? कोई एक वैल्यू बता दें। मोहम्मद महमूद। यस सर। सर दोनों की अगर 1 हो सर। अगर मैं c की वैल्यू 1 ले लूं और n नॉट की वैल्यू भी 1 ले लूं, तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? ये कह रहे हैं कि जी c की वैल्यू 1 ले लूं, तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे n क्यूब है, तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया। जस्ट लेट मी चेंज इट। So this is n cube, तो स्क्रीन शेयरिंग फिर ऑफ हो गई है क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ इसलिए ऑफ हुई है। सो अगर मैं यहाँ पर 100n cube is greater than c of n cube, n is greater than equal to n naught, यहाँ पर c और n naught की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। सो नाउ आई वांट आंसर। तो अब इन्होंने कहा कि जी n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू भी 1 ले लें, क्या इसमें सेटिस्फाई कर रही है? ये n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू भी 1 ले लें, क्या इससे सेटिस्फाई कर रही है? अगर मैं यहाँ 1 ले लूं, 100n cube is greater than equal to n cube, तो दिस विल सेटिस्फाई। तो n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पर सेटिस्फाई करेगी, n नॉट की वैल्यू 1 c की वैल्यू 100 पे भी करेगी, n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पर भी सेटिस्फाई करेगी। और क्या वैल्यू हो सकती है c और n नॉट की? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। मोहम्मद महमूद विर्क। यस सर। सर 1 से 100 तक सारी होंगी सर। c की वैल्यू 1 से 100 तक कोई भी ले लें सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल सही है। तो कोई एक बता दें। यस सर। n नॉट 1 c 10, राइट? ठीक है सर। हसाम अली राना। हसाम सर 100 से नीचे c की जो सी वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करो। ओके। नदा मोहम्मद आप बताएं कौन सी वैल्यू होगी? कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई करें। सर 1 and 20। 1 and 20 पे ये सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। इसका मतलब है अगले क्विज की तैयारी आपकी अब ठीक जा रही है। 100n cube belongs to omega of n cube and this is the correct answer। 100n cube belongs to omega of n cube and this is the correct answer। Is 5n cube belongs to omega of n square? Is 5n cube belongs to omega of n square? मोहम्मद महमूद विर्क। यस सर। इसका आंसर नो होगा सर। नो होगा। चौधरी हंजला। सर इट बिलोंग्स, क्योंकि सर क्यूब n क्यूब हमेशा n स्क्वायर से बड़ा रहेगा। Excellent। 5n cube is greater than c of n square,
for all values of n greater than equal to n naught, and that is true. तो फिर बताइए c और n naught की कोई एक वैल्यू। नदा मोहम्मद आप बता दें। So 1 and 5. 1 and 5, yes, simple answer। 1 and 5 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और क्या वैल्यू हो सकती है? और क्या वैल्यू हो सकती है? एनीवन? हसाम अली राना, यस सर। 1 and 2 कर लें। 1 and 2 बिल्कुल सही है। अगर मैं n नॉट की वैल्यू 1 ले लूं और c की वैल्यू 2 ले लूं तो उस पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और क्या वैल्यू हो सकती है, कौन बताएगा? मोहम्मद महमूद विर्क, यस सर। 1 and 4. 1 and 4, 1 and 4 अगर n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 4 ले लें, उस पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। बिल्कुल सही जवाब है, इट इज करेक्ट। और क्या वैल्यू हो सकती है? जैन खालिद। So 1 and 1. 1 and 1 अगर मैं 1 1 ले लूं तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। अहमद रजा अशफाक, यस सर 2 और 6 अगर n की वैल्यू 2 ले लें और नॉट की तो c की वैल्यू 6। यस 2 और 6 पर अगर n नॉट की वैल्यू 2 लेंगे और c की वैल्यू 6 लेंगे, यस इट वुड होल्ड। ये होल्ड करेगी जी, क्योंकि अगर n नॉट की वैल्यू 2 लेंगे तो इट 40 और यहाँ पर 2 लेंगे 4 6 4 24, यस इट वुड होल्ड। वेरी गुड आंसर। n नॉट की वैल्यू 2 और c की वैल्यू n नॉट की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6 पर ये होल्ड करेगा। बिल्कुल सही है। नदा मोहम्मद जी। सर वही मैंने 2 3 का पूछना था, मिल गया जवाब। n नॉट की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 पे होल्ड करेगा। आपने 2 3 का पूछना या 2 6 का? सर मैंने 2 3 का पूछा था जी। 2 पर अगर n नॉट की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 3 होगी तो ये होल्ड करेगा डेफिनेटली। इट्स वेरी क्लियर। ये समझ आ गई या टेबल बनाऊं? आ गई समझ। ओके, so it holds true. 0.5 n cube belongs to order of omega of n। क्या ये होल्ड करेगा? कौन बताएगा? तो ये पॉइंट इट्स अ टेक होम अनग्रेडेड होमवर्क। इसको आप घर में सॉल्व करें। सॉल्व इट एट होम। आगे आ जाते हैं। 100 n cube belongs to omega of n4। क्या ये होल्ड करेगा? 10 n cube belongs to omega of n4। इसका मतलब है 10 n cube is greater than c of n4, n is greater than equal to n naught। क्या कोई n naught और c की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करे? Is there exists any value of c and n naught for which this inequality holds true? चौधरी हंगला, यस सर अगर दोनों को 1 1 करते तो होल्ड करती है सर ये वैल्यू। अगर हम दोनों को 1 1 कर दें तो ये होल्ड करती है। इसको टेबल बना के चेक कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ये सर, लेकिन सर ओनली फॉर 1 ये होल्ड करेगी, वरना ये होल्ड नहीं करती। नॉट फॉर 1। अगर c ओनली 1 है, नहीं, c की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं और n नॉट की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका मतलब तो है सर उस इंस्टेंस पे होल्ड करेगी। तो उस इंस्टेंस लेकिन सर फर्दर होल्ड नहीं करेगी। ओके, लिसन नाउ। आपने बोल लिया, लेट मी फिनिश विद इट। आपका क्वेश्चन समझ आ गया मुझे। आप ये कहते हैं कि n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 1 ले लें तो n नॉट n की वैल्यू 1 पर तो होल्ड करेगी, लेकिन n की बड़ी वैल्यूज पर होल्ड करना बंद हो जाएगी। बात यह है कि जब भी हम n नॉट और c की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए n की उन तमाम वैल्यूज पर जो n नॉट से बड़ी है। अगर आपने n नॉट 1 दिया है तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसको 1 पे भी होल्ड करना है, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी, 10 पे, 100 पे, 200 पे, सब पे होल्ड करना है।
तो ये सब पे तो होल्ड नहीं करेगा जैसे आपने खुद बताया, तो इसलिए फिर C और N1, C is equal to 1 और N not equals 1 is not the correct answer. और कोई वैल्यू C और N not की जिसपे ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करे। पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करने का मतलब N की वो तमाम वैल्यूज जो N नॉट के बराबर या उससे बड़ी है उस पे होल्ड करे। नदा क्या सवाल है जी, या आपने आंसर देना है? आंसर का कंफर्म करना था। यस पूछें। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होल्ड करेगी? यस अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। हम ना, आप बताइए। ये सर इसकी कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेगी क्योंकि हर दफा जो 4 जो है n पे है उसकी वजह से वैल्यू बढ़ी आएगी। एक्सेलेंट, हमेशा राइट साइड अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगी, इसलिए कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेगी। C और N नॉट की किसी वैल्यू पर भी होल्ड नहीं करेगा। C और N नॉट की किसी भी वैल्यू पर ये चीज होल्ड नहीं करेगी। यहां तक सही है? यस सर। सो ओमेगा तक हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम फीडबैक लेना चाहेंगे। सो लेट्स हैव अ फीडबैक। मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका फीडबैक लिया जा सके। ऑल ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट इन द फीडबैक, क्योंकि अटेंडेंस क्विज कैन बी टेकन ड्यूरिंग द फीडबैक और क्विज भी ड्यूरिंग द फीडबैक हो सकता है। सो ऑल ऑफ यू शुड बी देयर।